नमस्कार। आज सोचा मैंने कि पूरा वीडियो आज का खान सर पर करूंगा। वो पटना वाले खान सर, जीएस कोचिंग वाले खान सर ट्विटर पर ट्रेंड हो रहे थे। किन कारणों से वो हम आपको बताएंगे। पर मैंने फेसबुक पर एक पोस्ट देखा प्रमिला दीक्षित जी का, जो पत्नी है स्वर्गीय रोहित सरदाना जी की। अब पोस्ट देखकर मन बहुत दुखी हुआ। क्या था वो पोस्ट, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये यूट्यूबर जो है केवल व्यूज के लिए इस तरह की ओछी बातें कर रहे हैं क्या। एक दिवंगत व्यक्ति पर अनाप शनाप वीडियो बना रहे हैं। उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसकी धन दौलत कितनी है, उस बैंक बैलेंस क्या है, जमीन जायदाद क्या है, इस सब का वो विश्लेषण कर रहे हैं, जिसका मैं पूरी माफी के साथ कह रहा हूं, इन चमन चूतियों का कोई सरोकार नहीं है, न कोई जानकारी है रोहित जी के बारे में इनको। पर हां, वीडियो से ये अपने पैसे जरूर बना रहे हैं। इन चूतियों ने न कभी मुलाकात किया होगा रोहित जी से, न कोई इनका कभी कोई संवाद रहा होगा, पर ज्ञान दे रहे हैं रोहित जी के लाइफस्टाइल पर कि कैसी थी उनकी लाइफस्टाइल। और एक बात और बता रहे हैं कि वो कितने अमीर थे। तो बता दें हम आपको कि रोहित जी बहुत अमीर थे, दिल के अमीर। आज भी उनसे मोहब्बत करने वाले लोग, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं याद करके। वैसे इन चमन चूतियों को पूरी माफी के साथ कह रहा हूं, इन चमन चूतियों को प्रमिला जी ने भी बता दिया कि देखो भाई, 1450 स्क्वायर फुट की एक फ्लैट है, एक जो ईएमआई पर है, और एक क्रेटा कार है, वो भी ईएमआई पर है। और सबसे बड़ी दौलत जो है वो उनकी दोनों बेटियां हैं, और साथ ही करोड़ों लोगों का प्यार है। और ये इतना लालच है इन यूट्यूबर में कि एकदम गिद्धों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। खैर, छोड़ते हैं फिर माफी के साथ इन चूतियों को, और बात करते हैं खान सर पे। खान सर, पटना वाले खान सर, जो ट्विटर पर ट्रेंड हो गए, बहुत बधाई पहले आपको। भले ही मामला जो है आपके विरोध में रहा, पर गुरु ट्रेंड तो हो गए ना, वो भी देश में। वैसे भी गुरु, सेकुलरों की आंखों के तुम तारे हो, ये बात गाढ़ बांध लो। वैसे खान सर ने कहा क्या, पंचर बनाने वाले, मदरसे छाप, बोला तो इन सेकुलरों को मिर्ची लग गई। खैर, लगना भी था। हिंदू कहता कि तुम 14 बच्चे पैदा करते हो तो आग लग जाती, पर जब एक मुसलमान कहता है तो वो सच्चाई नहीं, वो अपना एक्सपीरियंस बताता है, जो उसने देखा है अपनी कौम में, जो देखकर वो बड़ा हुआ है। और ये खान सर कोई एलीट क्लास के नहीं है।
न ही किसी दबाव में आकर उन्होंने कहा है सरकारों के या संगठनों के, क्योंकि ना ही उनको कोई पद चाहिए, ना ही उनको नेतागिरी करनी है। भैया वो टीचर हैं, शिक्षक हैं, गुरु हैं, और उन्होंने वही कहा है जो उनका एक्सपीरियंस रहा है। एक वीडियो मेरे पास भी आया जिसमें मुल्ला जी जो है वो खान सर को इस्लाम समझा रहे थे। कुछ हमने भी समझाया है उनको, और देखिए ये छोटे भाई का पैजामा और बड़े भाई का कुर्ता पहनने वाले मुल्ला जी को, और आप भी कुछ उनको समझाइए, शायद उन्हें भी कुछ समझ में आए। काली वाली जो बिल्डिंग दिख रही है यही क्या है? मक्का है मेरे भाई, ये मक्का नहीं है। अगर आप इसे मक्का पढ़ाएंगे कि ये जो ब्लैक वाला है ये मक्का है, तो आपके पढ़ाए हुए बच्चे जहाँ जहाँ कहेंगे कि ये ब्लैक वाला जो है ये मक्का है, वो वहाँ जलील होंगे, उनकी वहाँ बेइज्जती होगी कि इन्हें ये भी नहीं पता कि ये मक्का नहीं है। ये तो हमारे यहाँ का बच्चा जो पतंग उड़ाने जाता है, जो पंक्चर की दुकान पर ट्यूब काटने बैठता है, उसे भी पता होता है कि ये मक्का नहीं है, ये है बैतुल्लाह। ये मक्का नहीं है, मक्का इस शहर का नाम है। एक गलती। अब इस मियाँ भाई को कौन समझाए कि गुरु खान सर का ये क्लास है, मदरसा नहीं है। लार्ज पर्सपेक्टिव में मक्का ही कहा जाता है। और गूगल पर आप सर्च करिए, आप स्वयं सर्च करके देखिए, तो सबसे पहले मक्का का यही फोटो आएगा। तो गुरु पहले गूगल बाबा से कहिए कि इसको दुरुस्त करे, नहीं तो जो 57 इस्लामिक कंट्री है ना, उनके बच्चे भी गलत शिक्षा ले लेंगे। और खासकर तो आपके जो चहते मुल्क है पाकिस्तान, उनके बच्चे तो ज्यादा गलत शिक्षा ले लेंगे। दूसरी गलती, ग्रीन कलर का रहता है जो वो मदीना है। अरे बेटा, ये मदीना नहीं है। देखो, मैं तुम्हारा टीचर हूँ, मैं खान सर का सर हूँ, तो बेटा कह सकता हूँ, बुरा मत मानना। तो बेटा ये मदीना नहीं है, ये है मस्जिद नबवी, इसे कहते हैं मस्जिद नबवी। चचा फिर वही चुल, मदरसे में नहीं है बच्चे, ये प्रिपरेशन करने वाले बच्चे हैं IAS PCS की। समझते हैं ना IAS PCS क्या होता है? खैर छोड़िए, जो भी है वो आपसे तो नहीं हो पाएगा। तीसरी बात आपने कही, अब इस्लाम धर्म में क्या चीज है भाई, आपको जब नमाज पढ़ना है ना तो आपका सर इसी मक्का की ओर रहना चाहिए। तो बेटे नमाज में सर नहीं होता, नमाज में मुंह होता है। जब बचपन में छोटे से अब्दुल को, छोटे से पंक्चर वाले को जब नमाज की नियत सिखाई जाती है ना, तो उसमें कह दिया जाता है कि रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ। तो सर नहीं, मुंह। इसलिए कह रहे हैं चचा, पढ़ लिख लिया करो। पढ़ लिख लिए होते तो आज ये दिन न देखना होता। और तुम्हारी ये बतिया सुनकर ना लड़के एकदम खिलखिलाकर हंसती है। चौथी बात आपने कही, अब इस मक्का के चारों ओर घूमना जो होता है वो हज यात्रा कहलाता है। हज नहीं बेटे, चारों ओर घूमना हज नहीं है। चारों ओर घूमने को कहते हैं तवाफ। नहीं उलझेगा मियाँ, बेगम की जुल्फे थोड़ी ना है। तवाफ का जो अर्थ है हिंदी में कि काबा भवन की 7 बार परिक्रमा करना। अरे यार, ये तो वही बात हो गई जो खान सर अभी कह रहे थे। बक बुड़बक, गजब का उर्दू वाली चूतिया बनाते हो। आगे किसी की बात उर्दू में काटनी हो तो मत काटना, क्योंकि पहले से कटी हुई है। अगली बात आपने कही, हज यात्रा कंप्लीट कब हो जाता है? जब आप मक्का में जाते हैं तब। तो हज यात्रा कंप्लीट जब नहीं होती, जब मक्का जाते हैं। हज यात्रा कंप्लीट होती है अरफात के मैदान में। फिर देखो, आप बच्चों को गलत बात बता रहे हो। ये नॉलेज लेके बच्चा कहीं जाएगा तो शर्मिंदा होकर वापस आएगा। आपके वीडियो सही समझ के जो देख रहे होंगे वो कितने शर्मिंदा होंगे कहीं उलझ जाएंगे तो, नॉलेज के बेस पे। ऐसी गलत बातें नहीं पढ़ाते अपन, या तो पढ़ाए नहीं या फिर गलत बात नहीं पढ़ाए। चचा फिर ये अराफात का मैदान कहाँ है? फिलिस्तीन में या फिर गाजा में, या वही वो बड़े अब्बा वाले देश पाकिस्तान में? है तो मक्का में ही ना प्रभु। और खान सर हज करना थोड़ी ना बता रहे हैं,
न ही यूपीएससी किसी विवादित वाले स्थान पर प्रश्न पूछता है। अगली बात फिर आपने कही, ये मक्का को कहा जाता है कि ये मतलब ये अल्लाह के पूजा स्थल के लिए इसका मुख्य रूप से महत्व है। अल्लाह के पूजा स्थल के लिए इसका महत्व नहीं है बेटा। इसका महत्व इसलिए है कि ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाया था, अल्लाह ने उनसे बनवाया था, और तमाम मुसलमान इसकी तरफ रुख करके नमाज पढ़ते हैं, और ये तवाफ के लिए और हज के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चचा, पूजा स्थल वो हमारे लिए है, हिंदुओं के लिए है। बच्चे जो वीडियो ये देख रहे हैं खान सर के, वो हिंदू भी तो हैं। ये उनके समझ के लिए, मदरसा तो है नहीं, फिर क्लास न ले रहे हैं प्रभु, गालिब की शायरी थोड़ा ना पढ़ा रहे हैं। अब पढ़ाने दीजिए, काहे उंगली पेरे हुए हैं। मुसलमानों में एक चीज बहुत प्रॉब्लम है, पश्चिम मुंह करके वो झूठ नहीं बोलता है सब। क्या हर कुछ यार, मतलब ये बातें अपन ऑन रिकॉर्ड थोड़ी कहते हैं। ऐसी बातें बच्चों के जहन में नहीं डालते। जिसे झूठ नहीं बोलना होता वो इसलिए झूठ नहीं बोलता कि कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है और झूठ बोलने वालों पर अल्लाह की लानत होती है। तो जिसे अल्लाह से डर रखता है वो वैसे ही झूठ नहीं बोलता, और जिसे अल्लाह से डर नहीं है वो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण कहीं भी मुंह करे। ऐसी कोई मान्यता इस्लाम में या मुसलमानों में नहीं है कि पश्चिम की तरफ मुंह करके झूठ नहीं बोलोगे या काबे की तरफ मुंह करके झूठ नहीं बोलोगे। तो ऐसी हर कुछ बातें लोगों के दिमाग में मत डालो, ये गलत बात है। ये बात बिल्कुल सही बोले हो गुरु। सच में कोई वास्ता नहीं है तुम्हारा सच से, न इस कौम का कोई वास्ता है सच से। झूठ के बुनियाद पर टिकी है कौम। वैसे भी अल्लाह का इस्लाम कहां मानते हो, मुल्ला का इस्लाम मानते हो ना प्रभु। दशकों तक तो अयोध्या पर झूठ बोला, अब काशी मथुरा पर झूठ बोल रहे हो। झूठ तो तुम्हारे रग रग में है। उन्होंने अपना पैगंबर मतलब समझिए कि सबसे प्रिय, अल्लाह को जब सबसे प्रिय होते हैं उन्हें प्रोफेट यानी पैगंबर कहते हैं। बहुत गलत बात। ऐसे हर कुछ नहीं अड़ाते। अपन पढ़ा रहे हैं, अड़ा थोड़ी रहे हैं। पढ़ाने में और अड़ाने में डिफरेंस होता है। आप अगर इस वर्ड पे ही गौर कर लेते तो आपके समझ में आ जाता कि पैगंबर का मतलब पैगाम पहुंचाने वाला, दूत। पैगंबर का मतलब सबसे प्रिय नहीं। अगर ये बच्चे कहीं पर इनका क्वेश्चन आ गया कि पैगंबर का मतलब क्या होता है तो ये तो लिख देंगे सबसे प्रिय। सबसे प्रिय नहीं होता बेटे। पैगंबर का मतलब होता है पैगाम पहुंचाने वाला। अल्लाह का पैगाम इस दुनिया तक पहुंचाने वाले कई पैगंबर आए, जिनमें से एक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। बकलोली में क्या जाता है, मंद बुद्धि आदमी हो क्या भाई। जो व्यक्ति प्रिय होगा वही ना पैगाम ले जाएगा। जबरदस्ती काहे घुसा रहे हो। चुल ज्यादा मची है तुमको। बच्चों को जिस तरह समझ में आ जाए वही रास्ता इख्तियार कर रहे हैं खान सर, उसी तरह समझाने का प्रयास कर रहे हैं और तुमको चुल मची है। उसके बाद आप बोले तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। वहां पर एक पत्थर है जिस पर क्या करना पड़ता है, कंकड़ मारना पड़ता है। वहां पर पत्थर नहीं है, उस पर कोई कंकर नहीं मारना होता। वहां पर उस जगह की जिसकी आप डिस्कस कर रहे हैं उस पर कोई पत्थर नहीं है और उसमें कोई कंकर नहीं मारना होता, कोई पत्थर नहीं मारना होता। ये बातें आप बिना सर पैर की अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और वो बेचारे अगर उन्होंने अपने दिमाग में ये बातें बिठा ली तो उन्हें नुकसान होगा। नॉलेज आने के बजाय गलत नॉलेज आ जाएगी। अभी झूठ पर ज्ञान बांच रहे थे। जिसको झूठ बोलना होगा वो कहीं से झूठ बोलेगा, किसी दिशा से झूठ बोलेगा, और तुम वहां बैठकर मक्का की तरफ सिर कर कर झूठ बोल रहे हो। देखो ये इसके बाद आप यहीं नहीं रुके, आपने फिर अड़ाई। और क्या अड़ाई? वहां पे जो इस्लामिक परंपरा है वो हम आपको बता देते हैं। एक शैतान था, मतलब एक बहुत बुरा आदमी था। जब मोहम्मद साहब थे तो उनको बहुत परेशान करता था। कभी उनके ऊपर कूड़ा फेंक देता था, कभी कुछ कर देता था। तो मोहम्मद साहब ने बहुत कोशिश किया कि ये सुधर जाए, लेकिन वो इंसान सुधरता नहीं था। तो तंग आकर मोहम्मद साहब ने उसे श्राप दे दिया कि जा तू पत्थर का बन जाएगा। तो वो आदमी एक बड़ा सा पत्थर बन के रह गया है। ये तो बहुत ही बड़ी अड़ा दी। आप पढ़ाने की जगह अड़ाने में ज्यादा विश्वास रख रहे हैं।
आपने यही अड़ा दी कि ये मामला, ये पत्थर मारने वाला, ये आदमी एक शैतान, ये आदमी था और ये मोहम्मद को साहब को बहुत परेशान करता था और उन्होंने इसे शराब दे दिया। हर कुछ ही, मतलब कहीं से भी कुछ भी। ये जो 3 पिलर्स हैं, ना तो यहाँ कोई शराब से पत्थर बना है, ना किसी को शराब दिया था, ना यहाँ कोई आदमी बना पत्थर बना हुआ है, ना ये शिवलिंग है, ना इसका कोई किसी आपने जो मामला बताया उससे कोई लेना देना है। तो ये तो आपने बिल्कुल ही अड़ा दी। आप पढ़ाने से ज्यादा अड़ाने में विश्वास रख रहे हैं। ऐसे अड़ाते नहीं है, और ऑन रिकॉर्ड वीडियोज में आके ऐसा नहीं करते बेटे। आप पहले मुझसे समझ लो, उसके बाद इस्लामिक कंसेप्ट पे बात करना। देखो मियाँ, जो ज्ञान अभी तक दे रहे थे वो तो ठीक, पर शिवलिंग है या नहीं है इस पर ना बोलो। अयोध्या तो ले लिया है, वक्त आने दो, ये जो 100 करोड़ हैं वो अड़ाएंगे और तुम चिल्लाते रहना। इसके बाद आपने फिर अड़ाई, और क्या अड़ाई? वो तो जो शिवलिंग वाली बात होती है वो तो मदीना के पास है जहाँ पत्थर मारा जाता है। यहाँ बेटे वो मदीना में कहां से आएगा? वो मक्का में है, वो मिना में है। मक्का में भी एक जगह है मिना, वो वहां पर है। मदीना में मस्जिद नबवी है। ऐसे अपन खाली गूगल पे इमेजेस देख के, गूगल का छोटा मोटा ज्ञान लेके अगर बच्चों को पढ़ाने लगेंगे तो ऐसे तो मैं भी पढ़ा दूंगा। खान सर, बेटे अमित सिंह, अपन ऐसे बच्चों को हर कुछ नहीं पढ़ा सकते। अपन पढ़ाने के लिए आ रहे हैं, अड़ाने के लिए थोड़ी आ रहे हैं। चलो कम से कम माने तो कि शिवलिंग है और मक्का में है, और ये जो तथ्यात्मक ज्ञान है तुम्हारा मदरसों वाली, वो पूरा इजराइल जानता है। अरे ये क्या बोल दिया, पूरा विश्व जानता है। ये जो 10-20 लौंडों को लेकर जो घूमते हो ना, वहीं खान सर बच्चों का भविष्य बनाते हैं। बम बनाना नहीं सिखाते, नहीं पैसे लेकर बाजार में फट जाते हैं। तो मियाँ, जो तुम्हारी भाषा बोलेगा वही सच्चा मुसलमान, नहीं तो अमित सिंह, जाकिर नायक को फरिश्ता जो तुम लोग मानते हो, मुसलमान के नाम पर तुम कलंक हो। मुल्ला का इस्लाम एक दिन तुम लोगों को ले डूबेगा।